मैं डॉक्टर आर्य स्वामी, यही आपके बलिया जनपद का मैं रहने वाला हूँ। नगरा के पास मेरा घर है। आज पिताजी हमारे बीच नहीं है, तो हम लोग जो है सभी साथी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो पिताजी की शांति के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन व्रत रखेंगे। 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए अपनी बात को रखेंगे और 2 मिनट मौन के माध्यम से हम सभी गुजारिश करेंगे। हम चाहता हूँ, अगर किसी घर का उदाहरण लिया जाए, घर में 4 सदस्य हैं और अगर चारों के विचार एक जैसे नहीं हैं, चारों आपस में मिल के नहीं रहते हैं, तो वो घर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो ये देश सबका है, ये मुल्क हम सभी का है। हम सभी को आपस में मिल करके रहना चाहिए। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म कभी दूसरे में भेद करना नहीं सिखाता, लेकिन हम मनुष्य आपस में भेद करते हैं। इस तरह की विचारधारा को हमको अपने अंदर से निकालना होगा, तभी हम इस देश को समृद्धशाली राष्ट्र बना सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं। और जब हमारा देश विकास करेगा तो हम सभी सुखी रहेंगे, सबका भविष्य उज्जवल रहेगा। इसी बात को पूरे देश में समर संघ के माध्यम से समर संघ के लोग मुहिम के रूप में चला रहे हैं और इस मुहिम को गली गली तक, गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश में इस बहुजन विशाल जनमानस को 29 लाख संगठन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये 29 लाख संगठन के काम करने के बावजूद भी हमारा समाज बिखरता हुआ जा रहा है। यानी बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। तो हम लोगों को ढोंग, आडंबर, पाखंड से ऊपर उठ करके इंसानियत का चोला पहनना पड़ेगा, तभी हम समाज, परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, हम कहते हैं बिखरे बिखरे हैं हम सभी, आओ मिलके एक घर में रहें। बिखरे बिखरे हैं हम सभी, आओ मिलके एक घर में रहें। क्या पता कल तुम न रहो, क्या पता कल हम न रहें। तो हम लोगों को इस तरह से बंट के नहीं रहना है, एक साथ मिल के रहना है, एक साथ जुड़ के रहना है। क्योंकि जब बुद्ध के समय तथागत बुद्ध संघ में रहा करते थे, तो ये देश चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने इस संघ के आधार पे इस भारत को महाभारत की शिखर पे पहुंचाया था। जब ये संघ हम से छीन लिया गया, जब संघ हमारा टूट गया, तो हम बिखर गए और इस देश में हम देने वाले थे, मांगने वाले बन गए, ये हमें पता भी नहीं चला। तो हम लोगों को इस बात पे विचार करना है कि हम लोगों के बंटने के वजह से नुकसान किसका हो रहा है, कहीं नुकसान हमारा तो नहीं हो रहा है। तो इन छोटी मोटी चीजों को, स्वार्थ को भुला करके एक घर में, एक छत के नीचे, और हमको संविधान की बात को मानना पड़ेगा। बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे, तो बाबा साहब को ये कहा गया कि संविधान का वाचन किसके नाम से शुरू किया जाए। तो किसी ने कहा इस देवी देवता के नाम से कर लीजिए, किसी ने कहा उनके नाम से कर लो, किसी ने कहा इस धर्म के नाम से कर लो। तमाम विसंगतियां, तमाम तरह की बातों के बावजूद बाबा साहब ने कहा कि अगर हम किसी व्यक्ति के नाम से करते हैं, अगर खुदा के नाम से करते हैं, तो दूसरे संप्रदाय के लोग कहेंगे कि बाबा साहब ने पक्षपात किया, उनके धर्म के नाम से किया। इसलिए बाबा साहब ने किसी की नहीं सुनी और भारतीय संविधान का वाचन बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोगों के नाम से शुरू किया।
तो हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS इस देश में बन गए, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग भारत के लोग नहीं बन पाए, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। और जिस दिन हम लोग भारत के लोग बन जाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया बन जाएंगे, उस दिन हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। हमारा सारा कुछ मिल जाएगा, हमारा जो सब कुछ अधिकार है वो सुरक्षित हो जाएगा, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, सबको भागीदारी मिलेगी, सब लोग इस देश में सुखी रहेंगे, किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि संविधान कहता है कि हम तुम जो कहोगे सब देंगे, लेकिन तब देंगे जब तुम इकट्ठा होके आओगे। तो इसीलिए समर संघ इस देश में 29 लाख संगठनों को ये कह रहा है कि तुम जब बाबा साहब के नाम पे संगठन चला रहे हो, तथागत बुद्ध के नाम पे संगठन चला रहे हो, जब इस देश में तथागत बुद्ध एक हैं, जब इस देश में बाबा साहब एक हैं, जब इस देश में ज्योतिबा फूले एक हैं, जब इस देश में पेरियार एक हैं, कबीर एक हैं, रविदास एक हैं, तो अलग अलग बैनरों, अलग अलग झंडा लेकर के तुम चंदा वसूलने का काम क्यों कर रहे हो? तुम सभी समाज के लोग एक जगह मिल करके एक जगह जयंती क्यों नहीं मनाते? तुम चंदे का धंधा क्यों कर रहे हो? तो हमें देखना है कि ये जो चंदा हमसे 20 साल से लिया जा रहा है, इनसे पूछने की जरूरत है कि तुम 20 साल से हमसे चंदा लिए, तो हम फिर गुलामी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमको ये इनसे पूछना पड़ेगा, और ये हम नहीं पूछते हैं, ये प्रकृति पूछती है। क्योंकि जिस औलाद को हम पैदा करते हैं, जब उसको पैसा लगाकर 20 साल 25 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं, जब वो नौकरी पाने के काबिल नहीं होता है, तो मुझे बाप होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं अपने बेटे से पूछूं कि तुमने 25 साल पढ़ा, हमने पैसा दिया, तो तुम नौकरी क्यों नहीं पा रहे हो, तुम कंडीशन क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो? इसका मतलब कि चंदा के रूप में जो हमसे धंधा किया जा रहा है, ऐसे लोगों से हमें सावधान होना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि ये चंदा लेने वाले लोग कहीं यही लोग समाज को बांटने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य खतरे की तरफ जा रहा है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और इसी बात का ये जो मुहिम है, ये समर संघ के माध्यम से पूरे देश में चलाई जा रही है। और जो इसका लोगो है वो वी है, और वी का मतलब होता है हम। तो ये समर संघ आई को वी से बदलने की एक मुहिम है। आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम। तो हमको मैं की बात नहीं करनी है, हमको हम की बात करनी है। तो समर संघ बहुत बड़ी चीज है। आप मीटिंग से जुड़े, समर संघ को सुने, क्योंकि समर संघ में कोई नेता नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। जब समर संघ की संगीति पूरे देश में लगती है, तो जैसे हम लोग बराबर में बैठे हैं, इसी तरह से बराबर में बैठते हैं। किसी को मंचमाला नहीं पहनाया जाता, किसी को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया जाता, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं। और समर संघ मजबूत कैसे होगा, इस पे विचार करते हैं। सबकी सुनी जाती है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, सबका विचार सुना जाता है, और सबके विचार के आधार पे जो उचित होता है, संघ वही निर्णय लेता है। तो समर संघ के कुछ नियम हैं, ये मैं आपके सामने आपको बता देना चाहता हूँ। समर संघ का ग्रंथ भी है, समर संघ का कैलेंडर भी है। आप कुछ कैलेंडर, कुछ ग्रंथ हम लाए हैं, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, और समाज को, इस देश को, इस मुल्क को कैसे समृद्धशाली बनाना है, आप इससे पढ़ करके समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समर संघ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपका वेलकम है। दूसरी चीज, समर संघ कभी चंदा नहीं लेता। अब आप पूछेंगे, नेता लोग भी पूछते हैं कि समर संघ चंदा नहीं लेता,
तो फिर काम कैसे करता है? क्योंकि बात आती है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब अपने महापुरुषों की जीवन को आप पढ़ोगे, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे मानवर कांशीराम साहब हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरियार हो, कोई भी हो, ये लोग अपने जीवन में सफल हुए तो एक ही कारण था, इन्होंने पैसे को लात मारा, कभी धनार्जन करने की कोशिश नहीं करी, इसीलिए वो अपना झंडा इस देश में गाड़ पाए। और आज हमारे बीच ये तमाम महान विभूतियां नहीं हैं, फिर भी हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज को, इस देश को, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज हमारे बीच में जो ये तथाकथित हमारे लोग हैं, ये समाज का काम कम करते हैं, धनार्जन का काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो समर संघ का कुछ नियम है, केवल समर, इसमें वही आ सकता है जो कभी नहीं लिया जाता। जाति की चर्चा कभी नहीं होती, क्योंकि जाति की जब चर्चा करोगे तो आप जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक होता है, मनुष्य एक ही तरह से पैदा होता है, एक ही माँ होती है, एक ही बाप होता है, तो फिर जाति कहाँ से आ जाती है? इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि जाति किसने बनाई, तो किताबों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि जाति किसी ने बनाई है। इसका मतलब कि जाति एक भ्रम है, लोगों को बांटने का एक तरीका है। तो हमें जाति से ऊपर उठना है, इसीलिए समर संघ में जाति की कोई चर्चा नहीं होती। केवल आप बैठिए 2 मिनट। केवल संघवाद होता है, संघ का जो आदेश होता है इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं, जिस चीज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका एक व्यक्ति मालिक हो जाता है, इसीलिए संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक ये काम करेगा। और तथागत बुद्ध का जो संघ था उसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, और तथागत बुद्ध जीते जी इसीलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराए कि हमारे मरने के बाद संघ का कोई मालिक हो जाएगा। और जिस चीज का कोई मालिक हो जाता है वो उसकी निजी प्रॉपर्टी हो जाती है, निजी संपत्ति हो जाती है, फिर वो अपने आदेश के अनुसार उस समाज को, उस संघ को चलाने लगता है। इसीलिए तथागत बुद्ध पूरे जीवन प्रयत्न भिक्षु के रूप में संघ में काम करते रहे। तो समर संघ में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, कोई मंचमाला नहीं होता, पंजीकरण कभी नहीं होगा, इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हम कहते हैं हमने हम अपने नाम से कार लिया, कार का रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? ये संगठन के लोग ये रजिस्ट्रेशन संगठन का क्यों कराते हैं? और कहते हैं समाज का काम करेंगे। हम कहें समाज का जब आप काम करोगे तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि संगठन तो समाज की प्रॉपर्टी है, संगठन तो समाज की दौलत है, समाज की धरोहर है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी निजी संपत्ति हो जाती है वो, इसीलिए संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति हो जाती है, और फिर वो अपने इशारे के हिसाब से उसको दिशा देके चलाता है। संघादिशेष सबसे ऊपर, संघ का जो आदेश होता है वही सबको मानना होता है, जैसे परिवार में होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। क्यों संघ राजनीति में? इसलिए नहीं जाएगा कि जब संघ राजनीति में चला जाएगा तो संघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो संगठन जो होते हैं वो एक समस्या की चाबी होते हैं, जबकि संघ सारी समस्याओं की चाबी होती है। संघ घातक की वापसी कभी नहीं, जो संघ के साथ घात करता है उसकी संघ कभी वापसी नहीं होती है। ये जो 9 नियम हैं, 10वां नियम ये है कि यही संघ के आधार हैं, न कभी ये बदले जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे, न खत्म किए जाएंगे। तो संघ, समर संघ इस मुहिम को पूरे देश में चला रहा है, और आपसे भी गुजारिश कर रहा है कि आप इस बात को सुने, समझें, और हम सभी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, हमारा देश सही रास्ते पे कैसे जाएगा। मैं इतनी व्यस्तता के बाद भी चाहता हूं कि ये मुल्क आगे जाए, क्योंकि देखिए बेसिक चीज ये होती है, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, शिक्षित होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमने कितनी डिग्रियां हासिल करी हैं। शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि हमारी शिक्षा का समाज के प्रति कितना लाभ मिल रहा है।
ये सही मायने में शिक्षा होती है। लेकिन हम लोग अपनी शिक्षा का उपयोग अपने निजी परिवार तक सीमित रख देते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जिस वो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी अगर उसकी शिक्षा का लाभ समाज में नहीं मिल